चलिए, हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, टेंसेस हम पढ़ रहे थे। टेंसेस के हमने 4-5 लेक्चर्स देखे और जिसमें हमने हमारे तीनों तरीके के टेंसेस जो हैं वो उनका बेस कवर किया, ठीक है। थोड़े बहुत हमने रूल्स भी देखे, ये टेंसेस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है देखा। हम इस पे और ज़्यादा अभी और पढ़ेंगे, बट पहले मैं चाहता था कि आपको हैज़ बीन, ये सारे के सारे रूल्स वगैरह आपको पता लगे, देन ही आप आगे फर्दर इसको पढ़ पाएंगे। तो ये होप आप समझ भी रहे होंगे। आप में से कुछ जितने भी इस सीरीज़ को देख रहे हैं आपको ये हेल्प होगा। नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आप ये लेक्चर्स देख सकते हैं। नाउ एमसीक्यूज़ हम अटेम्प्ट करेंगे। एमसीक्यूज़ ये 12 एमसीक्यूज़ है। आप भी मेरे साथ इसको अटेम्प्ट करें और देखते हैं आपके मार्क्स जो हैं वो कितने आते हैं। और कमेंट्स में भी आप लिख के ज़रूर मुझे बताएं कि आपके मार्क्स कितने आए। चलो जी, सवाल नंबर 1, शी डैश इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे। आंसर्स आपका ऑप्शन है हैव बीन, इज बीन, हैज़ बीन, इज इन। वेरी सिंपल। देखो, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको वर्ड दे दिया गया है सिंस। सिंस का मतलब है कुछ समय से, कुछ टाइम से, ठीक है। एक टाइम पीरियड के लिए यूज होता है, ठीक है, सिंस के लिए, ठीक। तो जिसने अगर वो लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको तो 2 मिनट में ये पता लग गया हुआ है सिंस, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए सिंस जो है ना एक टाइम पे दबाव देता है, भाई कुछ समय से रह रही है हॉस्पिटल में, कुछ समय से हॉस्पिटल में है। तो जब ये समाज बीच में आ जाता है, ठीक है जी, सिंस आ जाता है, फॉर आ जाता है, ठीक है, तो वो हमें पता है वो क्या बन जाता है, आपका कॉन्टिन्यूस बन जाता है। और कॉन्टिन्यूस भी कैसा बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है। तो यहाँ पे ये जो टेंस आपका बन रहा है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे बोल रहा है शी डैश। अब यहाँ पे शी है, भाई हैव बीन तो हो ही नहीं सकता, शी के साथ हैव तो आना ही नहीं है, ठीक है जी। शी इज़ बीइंग इन दी हॉस्पिटल सिंस मंडे, ये भी नहीं है। शी हैज़ बीन इन दी हॉस्पिटल, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। शी हैज़ बीन इन दी हॉस्पिटल सिंस मंडे, ठीक है, कि वो हॉस्पिटल में ही है मंडे से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैज़ बीन। अगला है सीता टोल्ड देम दैट दे डैश रॉन्ग, ठीक है। सीता टोल्ड देम, टोल्ड, अगर आप इस टोल्ड को देखें, ये टोल्ड क्या है, ये टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, ठीक है। तो अगर आपको पता है जब भी सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब सिंपल है, क्या है, आप बोलते हैं सर ये टेंस कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल में करते हो, और कहीं तो सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होता, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे आपको ये सिंपल पता लग गया, भाई ये पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सीता टोल्ड देम दैट दे आर रॉन्ग, दे विल बी रॉन्ग, दे वर रॉन्ग, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या इसको लिख लें आप नन, ठीक है। तो भाई सिंपल, अगर ये पास्ट की बात चल रही है तो जो यहाँ पे वर्ड यूज़ करोगे वो भी पास्ट के हिसाब से ही करोगे। आर तो हो नहीं सकता, प्रेजेंट है, विल बी फ्यूचर है, इसका आ रहेगा वर रॉन्ग। सीता टोल्ड देम दैट दे वर रॉन्ग, कि वो क्या थे, गलत थे, उसने उनको बताया, तो वर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते थर्ड, साइमन डैश नॉट कॉल्ड येट, अभी भी, येट का मतलब अभी तक, ठीक है जी, नहीं किया, ठीक है, साइमन ने। बट आई एम एक्सपेक्टिंग टू हेयर फ्रॉम हिम एनी टाइम, ठीक है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कभी भी हो सकता है, उसकी कॉल कभी भी आ सकती है, किसी भी मिनट आ सकती है, बट अभी तक उसकी कॉल नहीं आई या उसने कॉल नहीं किया। अब बात यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, साइमन, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखें नॉट कॉल्ड गेट, यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी आ गई है भाई, सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पे जो भी होगा, और कॉल है, कॉल वर्ब है हमारी, कॉल्ड की थर्ड फॉर्म यहाँ पे वर्ब भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यूज़ करना है हैव, हैड या फिर हैज़ का। वेरी सिंपल यार, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रेजेंट की बात चल रही है, आई एम एक्सपेक्टिंग टू हियर ने, ठीक है। अब प्रेजेंट की बात चल रही है, उसका कॉल अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो भाई आप हैड तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हैड क्या है, पास्ट। प्रेजेंट में आपके पास दो ही वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, या तो हैज़ और या तो हैव। अब साइमन के साथ या तो आप हैज़ लगाओगे और या तो आप हैव लगाओगे। अब अगर आपको याद होगा, हमने देखा अगर ही शी इट की बात हो रही हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, हैव, और बाकियों के साथ दे
वी, यू, इनके साथ लगाते हैं हैव। तो यहाँ पे आएगा साइमन हैज़ नॉट कॉल्ड येट, साइमन ने अभी तक कॉल नहीं किया, बट फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी भी वक्त हो सकता है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, शी डैश हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क। ठीक है भाई, अपनी बेटी को स्कूल वो छोड़ती है या लेके जाती है अपने काम पे निकलने से पहले, काम पे जाने से पहले। यहाँ पे देखें लगा हुआ है गोज, गोज, शी गोज टू वर्क, बिफोर शी गोज टू वर्क, काम पे जाने से पहले। ठीक है, तो ये एक आपको नहीं दिख रहा कि ये एक रूटीन वर्क है, एक रूटीन है। ठीक है, ये यूजुअल एक्शंस हैं, ये नॉर्मली जो आपके डे टू डे लाइफ के वो एक्शंस है, डेली वर्क्स है। तो डेली वर्क्स में मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम क्या बोलते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं, हमारे प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं वो। ठीक है, क्योंकि रोज़ का काम, मैं खाता हूँ जाता हूँ, वो स्कूल छोड़ती है आती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो वही बोल रही है कि वो अपनी बेटी को स्कूल लेके जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे है शी टेक्स, टेकिंग, हैज़ टेकन, टुक। देखो अब टेकिंग तो हो नहीं सकता भाई, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात है, कहीं पे आपको वर्ब के साथ आईएनजी नहीं दिख रहा। ठीक है, चलो जी, हैज़ टेकन परफेक्ट है, नहीं होगा। टुक सेकंड फॉर्म है टेक की, पास्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टेक्स। शी टेक्स, टेक्स क्यों आया, बिकॉज ये शी है। ही शी इट, अगर आपको याद होगा हमने क्या बोला, ही शी इट के साथ जो भी वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस का यूज़ करते हैं अगर तो वो प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट सिंपल है। तो शी टेक्स आ जाएगा, शी टेक्स हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क। ठीक है, चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन आई मेट राम येस्टरडे। देखो आपको देखने से ही पता लग रहा है, पहले तो यहाँ पे मीट की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी मेट, कि जब मैं मिला। ठीक है जी, उसके बाद में येस्टरडे भी होगा, तो आप बड़े आराम से ये समझ सकते हो कि ये पास्ट टेंस है, येस्टरडे आ गया ना। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा थी, ये पहली बार था। आई डैश हिम सिंस माई ग्रेजुएशन, भाई कि मैं उससे मिला, मेरी ग्रेजुएशन जब से हुई है ना, जब से मेरी ग्रेजुएशन हुई है ये मैं उससे मिला। तो बात सारी की सारी पास्ट में चल रही है। ठीक है, कि जब मैं उससे कल मिला, जब मैं राम से कल मिला, तो ये मेरी पहली मुलाकात थी, कब से, जब से मैंने ग्रेजुएशन की। तो वेरी सिंपल आप बोल सकते हैं, तो आप ये पास्ट है तो आपको पास्ट ही बनाना पड़ेगा। पास्ट यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है मिलना, मीट। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा मेट। हैड मेट भी है, हैव मीट भी है, हैव बीन सीइंग भी है, ये सारी की सारी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बातें हैं, ये कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आएगा मेट। व्हेन आई मेट राम यस्टरडे इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, कि मैं उससे मिला, सिंपल। चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 6, दे डैश द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। देखो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, बिल्डिंग बिल्डिंग, चलो जी हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये बनाने की बात चल रही है, सब्जेक्ट है हमारा दे, कि वो बिल्डिंग को बना रहे हैं, मतलब ब्रिज को बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइम क्या आ गया, सेवरल मंथ्स, कई महीनों से, कई महीनों का मतलब है यहाँ पे कि ये एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है ये काम। ठीक है, अभी भी काम ये चल रहा है और कई महीनों से चल ही रहा है। तो सिंपल अगर आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर इसका समझे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात है। भाई कई समय से बनाते आ रहे हैं, कई महीनों से करते आ रहे हैं ये काम, ये कर रहे हैं कई महीनों से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो दे के साथ में फिर आपको क्या आएगा, देखो आर बिल्डिंग तो नहीं आ सकता क्योंकि ये सिंपल कॉन्टीन्यूस तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेवरल मंथ्स जोड़ दिया गया है। विल बी बिल्डिंग ये आपका फ्यूचर हो जाएगा। हैज़ बिन बिल्डिंग और हैव बिन बिल्डिंग में से एक इसका आंसर होना है, एक आंसर होना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे
हैज़ बीन नहीं हो सकता बिकॉज हैज़ बीन जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है, ही शी इट के साथ लगता है, ठीक है। आई वी यू दे ये प्लूरल है हमने बोला, ठीक है। इनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ लग जाएगा हैव और साथ में आ जाएगा बीन, तो यहाँ पे आएगा दे हैव बीन बिल्डिंग, दे हैव बीन पहला इसका आंसर हो जाएगा, बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों से बनाते आ रहे हैं। चलो जी, दिस जर्नल डैश ट्वाइस अ मंथ अपीयर्स, मतलब वर्ब है आपकी अपीयर्स, अपीयर्स का मतलब आना। ये जो जर्नल है, ये जो मान लो आप जर्नल मीन्स कोई भी बुक लगा लें, आप मैगजीन लगा लें, कुछ न्यूज़पेपर लगा लें, ठीक है। महीने में 2 दफ़ा आता है, महीने में 2 बार आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यूजुअल अगर आप देखेंगे ये भी कहीं आपको नॉर्मल रूटीन जैसा नहीं दिखता, भाई 2 दफ़ा आता है ये महीने में, ठीक है, ये एक ही दफ़ा आता है महीने में, ठीक है। तो आप बड़े आराम से ये बोल सकते हो कि सर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। चलो जी, अब प्रेजेंट सिंपल है तो बात किसकी चल रही है, दिस जर्नल, दिस जर्नल क्या है, दिस जर्नल क्या है, ये जर्नल जो है ये आपका इट की कैटेगरी में आएगा। ही शी इट तो होता है, ही शी इट, ठीक है। चलो लड़का होता तो ही, लड़की होती तो शी, इनका नाम होता है ही शी। अब ये क्या है, एक न्यूज़पेपर है तो ये आएगा इट, ठीक है। तो आप यहाँ पे इट समझ लें, ठीक। अब ये आता है प्रेजेंट बनाना है, तो हम ये कैसे बनाते हैं, हम ये बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, वर्ब के साथ में एस या फिर ई एस और बाकी का ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है यहाँ पे इट, और इट के साथ में वर्ब के साथ एस तो लगेगा, तो ये हो जाएगा अपीयर्स, इट अपीयर्स ट्वाइस अ मंथ, एक महीने में 2 बार आपको ये देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। इज अपेयरिंग नहीं होगा, अपेयर्ड भी नहीं होगा, ठीक है, हैड अपेयर्ड भी नहीं होगा, सिंपल। आगे चलेंगे, ही डैश वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट, बोल रहा है वो कम बात करता है, बहुत कम बात करता है जब यहाँ पे स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट होते हैं। तो कम बात करता है, तो ये भी आप देखें किसी का फीचर बता रहे हो, ठीक है, उसकी यूजुअल आप उसकी हैबिट्स बता रहे हो, बता रहे हो, ठीक है। तो ये भी वेरी सिंपल, ये भी प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल ही टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल है तो बात किसकी चल रही है, ही की, वर्ब के साथ एस या ई एस लगानी पड़ेगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज स्पीक्स, क्या आएगा, ऑलवेज स्पीक्स, कि वो हमेशा बहुत कम बात करता है कि जब स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट होते हैं। ही स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स वेरी लिटिल, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, द पेन डैश 5 years ago, भाई हो गया काम, एगो 5 साल पहले, 5 साल पहले तो पास्ट ही तो होगा, ऑफ कोर्स ये पास्ट होगा, ठीक है। तो बात चल रही है भाई पेन मैंने जो खरीदा 5 साल पहले, स्टिल वर्किंग राइटिंग वेल, ये स्टिल राइटिंग वेल, अभी भी अच्छा लिखता है, 5 साल पहले जो खरीदा था, ठीक है। अब खरीदा था, खरीदने के लिए आपको पास्ट वाली फॉर्म का यूज़ कर रहा है, तो प्रेजेंट तो है बाय, अब यहाँ पे देखना हैव बॉट, बॉट, हैज़ बॉट और या फिर बाय, ठीक है। तो इसका वेरी सिंपल, ये पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है बस, जो मैंने खरीदा था, जो मैंने खरीदा था, ये आएगा बॉट, द पेन आई बॉट, वो पेन जो मैंने खरीदा 5 साल पहले अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। चलो जी, बाय तो हो ही नहीं सकता कि प्रेजेंट हो जाता बाय, हैव बॉट ये प्रेजेंट, आपको पता प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, और हैज़ बॉट भी नहीं आएगा यहाँ पे, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। आगे, माई सिस्टर डैश बिजी एट 3 o'clock, सो यू कैन कॉल बैक एट दैट टाइम, बोलता है जी मेरी बहन, ठीक है, बिजी है या नहीं है ये नहीं हमें पता, 3 बजे आप आगे देखो, यू कैन कॉल बैक एट दैट टाइम, इस टाइम पे आप कॉल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि इस टाइम पे सिस्टर इसकी बिजी नहीं होगी, ठीक है, बिजी नहीं होगी, तो आपको क्या यूज़ करना है,
माई सिस्टर विल बिजी, माई सिस्टर वोंट बी बिजी, वोंट का मतलब वुड नॉट, ये हमने देखा था, ठीक है, वुड नॉट, या फिर विल बी या विल हैव, वेरी सिंपल यही बोलेंगे, माई सिस्टर विल नॉट बी बिजी, ठीक है, विल नॉट बी बिजी, और विल नॉट को ही हमने छोटा करके, या विल की जगह वुड भी लगा सकते हैं, वुड नॉट को छोटा करके हमने क्या बोल दिया, वोंट, वोंट बी बिजी। तो मेरी सिस्टर बिजी नहीं होंगी 3 बजे, तो आप इस टाइम पे कॉल कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा वोंट बी, वोंट बी, ठीक है। चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 11th, माई ब्रदर डैश हिज मिलिट्री सर्विसेज बाय द टाइम आई ग्रेजुएट। पहले आप ऑप्शंस देखो, ठीक है, ऑप्शंस भी देख लिया करो, आधा आपको जो आइडिया है वो ऑप्शन से ही पता लग जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आ रहा है विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीट, मतलब कहीं ना कहीं आपको विल हैव दिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं ये फ्यूचर टेंस की बात चल रही है, ये फ्यूचर टेंस की बात चल रही है, ठीक है। चलो जी, अब देखेंगे माई ब्रदर डैश हिज मिलिट्री सर्विस बाय द टाइम आई ग्रेजुएट। बोलता है जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा या मैं ग्रेजुएट कर लूँगा तो मेरी भाई जो है वो अपनी जो मिलिट्री सर्विस है कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है, ये फ्यूचर परफेक्ट, भाई कर चुके होंगे जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा, ठीक है। तो बात किसकी चल रही है भाई, माई ब्रदर की चल, तो ये सिंपल है यार, माई ब्रदर will have completed, सिंपल। चलो जी यही है, वो कर चुके होंगे जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा, तो विल हैव कंप्लीटेड कहाँ पे है हमारा, पहला ही है, विल हैव, यहाँ पे वी है नहीं, विल हैव होगा, ठीक है, विल हैव कंप्लीटेड हिज मिलिट्री सर्विस बाय द टाइम आई ग्रेजुएट, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माई फ्रेंड डैश एट सैमसंग फॉर 10 years, ठीक है। और ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो सभी में विल हैव बीइंग, विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन प्रोग्राम्ड, प्रोग्रामिंग, ठीक है। पहले तो आप देखेंगे ये क्या बोल रहा है, मेरा दोस्त सैमसंग में अगले तो नहीं 10 सालों के लिए काम कर रहा होगा, कहने का मतलब यही है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप विल हैव बोल रहे, फ्यूचर के लिए बता रहा है आपको कि भाई मेरा दोस्त, ठीक है, फ्यूचर में सैमसंग के लिए 10 सालों में प्रोग्राम कर रहा होगा, प्रोग्रामिंग कर रहा होगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग कर रहा होगा फ्यूचर में भी आपको कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है ये टेंस, ठीक है। भाई 10 साल यानी कि शुरू किया था और 10 साल के लिए पॉइंट ऑफ टाइम तक अभी भी ये काम चल रहा होगा, तो इसको देख के आपको ये पता लग रहा होगा ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट होगा और चल रहा होगा ये फ्यूचर कुछ समय से, ठीक है। और यहाँ पे तो समय भी आपको दे दिया गया है 10 साल फॉर 10 years, ठीक है। तो टाइम पे स्ट्रेस डालता है, हमने बोला वो कॉन्टिन्यूस होगा, और कॉन्टिन्यूस भी कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल कॉन्टिन्यूस नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो अब यहाँ पे माई फ्रेंड है, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा वेरी सिंपल यार, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा माई फ्रेंड will have been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, ठीक है जी। माई फ्रेंड विल हैव बीन प्रोग्रामिंग एट सैमसंग फॉर 10 years, वेरी सिंपल, ठीक है। अब आपको याद है कि हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों का यूज़ करके, विल हैव बीन, ठीक है। कहीं कहीं पे मैंने आपको बोला आई और वी के साथ में शल का भी यूज़ किया जा सकता है, शल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ing, यहाँ पे भी है विल हैव बीइंग तो भाई ये हो ही नहीं सकता, विल हैव बीन प्रोग्राम नहीं, विल हैव बीन अगर लगाया तो इसके आगे ing तो ज़रूर होना है, ये आधा है, विल हैव बीन प्रोग्रामिंग ये इसका सेंटेंस, ठीक है। एंड विल हैव बीन प्रोग्राम्ड नहीं, ठीक है। चलो जी, तो ये थे हमारे 12 ईजी टू मॉडरेट थे, ठीक है।
जब आप आहिस्ते आहिस्ते इनको प्रैक्टिस और करते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, 4-5 जब आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे देन आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपसे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे इंग्लिश सेशन के। चलो जी, तो मैंने तो आपको टेंस ही सिखाने थे, होप टेंस में आपको सिखा पाया होऊंगा, और अगर सिखा पाया हूँ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।